हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रिंग बेस्ड पैटर्न प्रोग्राम्स देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो जिसमें पहले एक ही कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है और वन बाय वन जैसे वो नेक्स्ट रो में जा रहा है उसके अंदर के कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स अगर आते हैं, इस टाइप के पैटर्न प्रोग्राम अगर आते हैं तो आपको कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं। अभी सबसे पहले आपको स्कैनर क्लास इंक्लूड करना है क्योंकि हम यूजर से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्लास क्रिएट करनी है और मेन फंक्शन एंड देन आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप क्रिएट कर लोगे एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे स्कैनर का पैकेज इंक्लूड किया है, इंपोर्ट किया है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट कोई भी एक नाम देके न्यू स्कैनर, ये बेसिक सिंटैक्स है आपका हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर। ओके, ये लिखना है। फिर आपको यूजर से एक इनपुट लेना है स्ट्रिंग। सबसे पहले आप यूजर को पूछोगे कि क्या स्ट्रिंग देना है उसे, तो system.out.print ये स्टेटमेंट लिख के आप यूजर के सामने मैसेज लिखोगे एंटर ए स्ट्रिंग। ओके, ये मैसेज देख के एंटर अ स्ट्रिंग, यूजर एक स्ट्रिंग एंटर करेगा। तो वो एक्सेप्ट करने के लिए आपको ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्कैनर का वो यूज करना है और नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज करना है। नेक्स्ट लाइन कब यूज करते हैं, जब हम कोई स्ट्रिंग ले रहे होते हैं, राइट, और उसको स्टोर कर लेना है एक वेरिएबल में। तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम स्ट्रिंग का ही एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं str। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, एक मिनट और क्लियर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया स्ट्रिंग का str। उसके अंदर जाके वो जो भी यूजर एंटर करेगा, अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, यूजर ने हेलो एंटर किया है तो हेलो जाके किस में स्टोर हो जाएगा, ये जो str वेरिएबल लिया है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ये स्टोर करने के बाद आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे उसकी लेंथ कितनी है, जो भी यूजर ने एंटर किया उसकी लेंथ क्या है। तो लेंथ के लिए आपको यूज करना पड़ेगा जो भी आपने, जिसमें आपकी स्ट्रिंग स्टोर है, जैसे कि str डॉट लेंथ फंक्शन यूज करना है। इस फंक्शन से क्या होगा, जो आपकी लेंथ होगी, जो स्ट्रिंग एंटर है वो कैलकुलेट होगी, आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया l जिसके अंदर स्टोर हो जाएगी लेंथ। एग्जाम्पल, अब इस हेलो की लेंथ है 5, इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। बेसिकली पहला वाला कौन से इंडेक्स पे स्टोर होता है 0, तो लास्ट वाला कौन से इंडेक्स पे स्टोर है 4, 0 1 2 3 4, पर लेंथ कितनी है उसकी 5। ये होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एक्चुअल पैटर्न की तरफ। हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से है, सॉरी, जो जब भी ट्रायंगुलर फॉर्म में जब पैटर्न्स आते हैं इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो आपको यूज करना है फॉर लूप। तो मैंने यहाँ पे 2 फॉर लूप यूज कर लिए। ओके, ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो आपको 2 फॉर लूप यूज करना ही करना है, उसी से ये पैटर्न क्रिएट होता है, जिसमें से एक फॉर लूप इंडिकेट करता है रोज और दूसरा फॉर लूप इंडिकेट करता है कॉलम्स। मैंने 2 वेरिएबल इंटीजर में डिक्लेयर कर दिए जो मैं फॉर लूप के अंदर उनको यूज करूंगी। ठीक है, सेमीकोलन से सेपरेटेड होता है फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, ऑब्वियसली कुछ प्रिंट होगा, आप एक प्रिंट पैटर्न करने वाले पैटर्न को प्रिंट करोगे तो आप system.out.print लिख दोगे। ठीक है, अब और एक system.out.print ln लिखोगे क्योंकि आप रोज के लिए हर बार एक न्यू लाइन पे आने वाले हो, राइट। आप देख सकते हो कि एक बार हेलो h प्रिंट हो रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन पे आके he प्रिंट हो रहा है, राइट। तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने लिख दिया प्रिंट ln और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज एंड क्लास का ब्रैकेट क्लोज। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा। बेसिकली यही स्ट्रक्चर आपके सारे पैटर्न प्रोग्राम्स में यूज होता है जो ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब आता है इसके फॉर लूप के अंदर क्या लिखोगे, प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखना है, वो है आपका मेन लॉजिक जो आप यूज करोगे। अब देख लेते हैं, इसमें हमें प्रिंट करना है एक एक कैरेक्टर, राइट। सिंगल कैरेक्टर को हमें अलग करना है, तो सिंगल कैरेक्टर को अलग करना है, हम फॉर लूप के अंदर ये सारा काम करेंगे। तो हमें प्रिंट करना है एक एक कैरेक्टर, तो एक एक कैरेक्टर जैसे कि पहले h, फिर नेक्स्ट में he, मतलब वो एक एक कैरेक्टर इंडिविजुअली लेके प्रिंट करेगा। ओके, तो कैसे इंडिविजुअली प्रिंट करना है,
कैरेक्टर, जब आप एक इंडिविजुअल कैरेक्टर आपको अगर निकालना है स्ट्रिंग से, तो आपको यूज करना पड़ेगा जो जिसमें भी आपकी स्ट्रिंग स्टोर है, कैर ऐड फंक्शन यूज करके आप उसके एक सिंगल कैरेक्टर को निकाल सकते हो। और जब भी कैरेक्टर आप निकालते हो तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, ठीक है। अब एक एक कैरेक्टर ही हम प्रिंट करने वाले हैं, तो ये जो सी में जो स्टोर होगा वही प्रिंट में आ गया, ठीक है, अंडरस्टूड। अब आगे एक एक कैरेक्टर लेना है, पहला कैरेक्टर लेना है, तो मैंने जे को 0 ले लिया और ये जे को ही मैंने अंदर असाइन कर दिया, क्योंकि जे 0 है तो मतलब स्ट्रिंग ऑफ 0 आ जाएगा। स्ट्रिंग ऑफ 0 मतलब मेरा एच कैरेक्टर, देन HEL, L इज str ऑफ 1, नेक्स्ट str ऑफ 2, मतलब हर एक नए इंडेक्स पे है, तो पहला 0 इंडेक्स का कैरेक्टर प्रिंट करना है, इसलिए मैंने j ऑफ 0 ले लिया। नेक्स्ट आते हैं ये j ऑफ, पहली टाइम खाली एक ही कैरेक्टर प्रिंट होना है, तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो खाली 0 तक ही प्रिंट करे, 0 इंडेक्स तक ही, और नेक्स्ट टाइम ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि वो 1 तक प्रिंट करे, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप इसको बेस कर दोगे i के ऊपर, बेस कर देंगे i के ऊपर, और i को असाइन कर देंगे 0। बेसिकली जो बीच की जो कंडीशन होती है, जो हम सेकेंड लूप के बीच की जो कंडीशन लिखते हैं, वो डिपेंड होती है i के ऊपर, स्पेशली जब आप ट्रायंगुलर फॉर्म का पैटर्न प्रिंट करते हो, ओके। तो हमने i को 0 इसलिए लिया है क्योंकि 0 से 0 तक ही चलना है, क्योंकि हमें खाली पहले इंडेक्स प्रिंट करनी है, इसलिए हमने i को भी 0 असाइन कर दिया यहाँ पे। और हर बार j प्लस प्लस होगा, क्योंकि हर बार नंबर ऑफ जो डिजिट प्रिंट होंगे, नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट्स प्रिंट होंगे, कैरेक्टर्स, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो j प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, कितनी रोज है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, पर अब खाली रोज पे डिपेंड नहीं है, अब उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड है, राइट। क्योंकि हमें जितनी लंबी उसकी स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ है, उतने बार वो 1 कैरेक्टर्स प्रिंट करते जाएगा, राइट। तो हम यहाँ लिख देंगे जब तक i लेस देन लेंथ है तब तक ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं लिया, क्योंकि लेंथ तो 5 है, राइट, पर हमारे इंडेक्स तो 0 तक ही है, इसलिए हमने लेस देन l लिया है i को, तो वो जब i 4 हो जाएगा तो उतने बार वो कैरेक्टर्स प्रिंट कर देगा टिल 4th इंडेक्स, क्योंकि 5th इंडेक्स तो है ही नहीं, 5 तो उसकी लेंथ है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया। मैं यहाँ पे और थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, ये ड्राई रन करके दिखाती हूँ ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। जैसे i अभी हमने ली है i 0, ठीक है, तो j क्या करेगा, j खाली 0 से 0 तक की वैल्यू, दैट मीन्स पहले इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट i बन जाएगा 1, तो वो 0 से लेके 1 तक वो डिस्प्ले करेगा, दैट मीन्स h and he। नेक्स्ट i जब 2 बन जाएगा तो वो 0 से लेके 2 तक, दैट मीन्स 3 कैरेक्टर्स प्रिंट कर देगा। When I will become 3, it will print from 0 till 3, that is HELLO. Next 4, 0 till 4, that means all the 5 character HELLO. ये इस तरह से पैटर्न चले, इसलिए हमने i को 0 से लेके लेस देन 5 लिया, लेस देन 5 मीन्स टिल 4, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे लेस देन l और यहाँ पे i इक्वल टू 0। और हर बार वो देख सकते हो कि j जहाँ तक जा रहा है 0 1 2 3 4, दैट मीन्स इट इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ i, इसलिए हमने ये सेकेंड j की कंडीशन में भी i लेस देन इक्वल टू i लिया है, ठीक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब हम एक और पैटर्न प्रोग्राम देख लेते हैं। ये बेसिकली सेम पैटर्न है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, लॉजिक इज ऑल्सो सेम इन दिस, एक सेकेंड, ओके, लॉजिक इज ऑल्सो सेम इन दिस, खाली डिफरेंस क्या है, अगर हमने स्कैनर यूज नहीं करना, अगर एग्जाम में आया कि ये स्ट्रिंग ऑलरेडी दी हुई है और आपको उससे खाली इस पैटर्न में प्रिंट करना है, तब आप खाली यहाँ पे लिख दोगे एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना है, स्ट्रिंग str लिख के या कोई भी वेरिएबल का नाम लिख के उसके अंदर ये जो भी स्ट्रिंग, फुल स्ट्रिंग जो दी होगी वो फुल स्ट्रिंग इसमें मेंशन कर देनी है डबल कोट्स में, बस। बाकी रेस्ट जो लॉजिक बताया था ऊपर, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, 2 फॉर लूप यूज करने हैं, उसके अंदर रनिंग जो 0 से l तक
लेस देन एल एंड अंदर का कंडीशन सब सेम है जो हमने ऊपर जो पैटर्न किया, कि पैटर्न तो सेम ही प्रिंट हो रहा है, खाली इनपुट लेने का स्ट्रिंग वो कैसे लेनी है वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे ऑलरेडी असाइंड है, उसमें हमने स्कैनर यूज करके यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। अब इस पैटर्न में हल्का सा डिफरेंस आ गया, पहले वाले में खाली एक अल्फाबेट एक कैरेक्टर पहले प्रिंट हो रहा था और फिर वो इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा था, कुछ ऐसे, राइट। पर अब यहाँ पे हम जो पैटर्न यूज कर रहे हैं ये हमारा पहला वाला है, ठीक है। अब जो यूज कर रहे हैं उसमें पहले फुल स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, बाकी प्रोग्राम सब सेम है, खाली चेंजेस आएंगे लूप के अंदर। मतलब इससे आपको एक चीज तो समझ लेनी है, पैटर्न प्रोग्राम ट्रायंगुलर फॉर्म में तो स्ट्रक्चर सेम होता है, यही स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, खाली चेंजेस कहाँ पे होंगे, फॉर लूप के अंदर जो कंडीशंस या जो असाइन करते वैल्यू उस पे। तो अब यहाँ पे आप देख लो, पहली कंडीशन क्या होगी, आपको पहले प्रिंट करने हैं 5, सॉरी एक सेकेंड, पहले प्रिंट करने हैं जो भी इसकी लेंथ है, जितनी भी वो फुल स्ट्रिंग है वो पूरी प्रिंट करनी है। मतलब इस 0 से तो स्टार्ट होगी क्योंकि पहले कैरेक्टर से प्रिंट करना है टिल लास्ट, लास्ट मतलब टिल उसकी लेंथ। तो हम क्या करेंगे, आई को उसकी लेंथ असाइन करेंगे क्योंकि ये आई ही यहाँ पे कंडीशन में यूज होगा, राइट। पर अभी आई लेस देन रखेंगे या लेस देन इक्वल टू रखेंगे। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि 5 अगर कैरेक्टर्स हैं तो पहले वाले 5 कैरेक्टर्स हैं जैसे कि ब्लू जे, तो फोर्थ कैरेक्टर पे तो हमें लेस देन आई लगाना पड़ेगा क्योंकि लेंथ तो 5 है, ठीक है। तो लेस देन आई लगाओगे तब वो 4 तक चलेगा, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू लगा दिया तो वो 5 पे आ जाएगा और 5 तो हमारे पास है ही नहीं 5th कैरेक्टर, ठीक है। तो ये 0 से आई की तरफ जा रहा है, मतलब वो हर बार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखना है लेंथ 5 है तो हर बार हम क्या करेंगे, लेंथ को कम, लेंथ से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि हमें एक एक डिजिट्स कम करते हुए प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जे आई माइनस माइनस, ठीक है, आई माइनस, और ये वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इस ढंग से ये प्रोग्राम प्रिंट होगा, ओके। तो ये एक एक कैरेक्टर लेस करते जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन भी क्यों लिखी है आपको ध्यान से देखना। आई को हमने एल लिया है लेंथ और इसकी कंडीशन रखी है लेस देन 0, मतलब आई 5 है, नेक्स्ट में आई 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, खाली वो कितने बार एग्जीक्यूट होगा 5 के लिए 4 3 2 1, दैट मीन्स 5 टाइम्स इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। क्योंकि ग्रेटर देन 0 लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखना है क्योंकि हमें 0 तक नहीं जाएंगे तो ही वो 5 पर एग्जीक्यूट होगा, इक्वल टू 0 लिख देंगे तो 5 टाइम्स कैसे एग्जीक्यूट होगा। इसी चीज को आप कंडीशन जो यहाँ लिख रहे हो उसको आप आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी लिखते तो भी चलता, पर आप एक पैटर्न बना के चलो दिमाग में फॉर एग्जाम स्पेशली कि आप कैसा पैटर्न यूज करोगे, लेस देन 0, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 1, कोई एक पैटर्न याद रखना है कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब। थैंक यू।